फिलहाल दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि जो 24 अगस्त को शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मैच नहीं कराया अपना आंसर की तो वहाँ पे जाके आप मैच करवा सकते हो। डायरेक्टली आपको वहाँ पे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज 25 अगस्त का जो शिफ्ट फर्स्ट का आंसर की है लैंग्वेज पेपर का, उसको यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि डिस्प्ले पे दिख पा रहा होगा आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। डिस्प्ले पे आपको क्वेश्चन दिखते जाएंगे, मैं आपको आंसर बोलता जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज क्या रहेगा, NSDO। ठीक है, तो आपका एन ऑप्शन सही था। इफ़ आई कांट मूव द डेस्क विल यू गिव इट अप पुश। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू यस्टरडे, तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा कोई भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा है तो शायद से यहाँ पे नन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि यहाँ पे दैट होना चाहिए। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर भी ये कंफर्म नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड डैश ईयर इन्फेक्शन, एन ईयर इन्फेक्शन। ठीक है, ही इज परसुइंग MA फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, तो इसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो मोर देन वन ऑफ द एबव आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शन देख लेते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। बहुत ही बेसिक है ये दोस्तों, बहुत ही ईजी पेपर आया था लैंग्वेज का, तो काफ़ी 100 में से 90 तो आसानी से बच्चे कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो तो विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो बर्ड्स और एनिमल जो है वो प्लांट के तो पार्ट है नहीं। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन कंप्यूटर, तो टूथब्रश जो है ये कंप्यूटर में यूज़ नहीं होता, तो दोस्तों यह आपका सही जवाब हो जाएगा। वॉट एमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन, तो किचन में हेयर ड्रायर तो यूज़ नहीं किया जाता, तो आपका सही जवाब यही हो जाएगा। विच वन इज़ नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन, तो इसमें क्या हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी अलाउड नहीं होता, एयरफोन भी नहीं होता, तो इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में क्या, टेलीस्कोप तो हॉस्पिटल में पाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपका सही जवाब टेलीस्कोप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ आपको, प्लीज़ अगर चैनल पे आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़िएगा, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके जुड़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है। आने वाले टाइम में भी मैं और भी जो आंसर की है उसे अपलोड करने वाला हूँ, इवन कट ऑफ वगैरह सारे डालने वाला हूँ, तो एक एक्सपेक्टेड एक आइडिया लग सकता है कि पेपर का एनालिसिस क्या है और पेपर कहाँ तक हम सही कर पाए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, वही मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है, वही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, आइए, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज़ नोन एज, क्या होता है, ऑथर होता है वो। इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, क्या हो जाएगा, डे आफ्टर टुमारो मीन्स परसों वाला, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अगर वेडनेसडे आज है तो परसों क्या होगा, फ्राइडे। फ्राइडे ऑप्शन में नहीं है तो आपका नन ऑफ द एबव सही जवाब हो जाएगा। वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल, वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स। ठीक है, इफ़ टुडे इज़ द 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी ऑब्वियसली जनवरी, सही जवाब हो जाएगा। अ मंथ कैन हैव डैश डेज, कितने, 28 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं, तो आपका मोर देन वन ऑफ द एबव सही आंसर हो जाएगा। अगला डायरेक्शन क्या है कि इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो डॉटर्स डॉटर इज़, तो डॉटर की डॉटर क्या होती है, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रैंड फादर्स फादर इज़ क्या होता है, ग्रैंड फादर। मदर्स फादर इज़ मैटरनल ग्रैंड फादर, आपका सही जवाब था। आंट्स डॉटर इज़ क्या होगा, सिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ द एबव आपका सही जवाब हो जाएगा। मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रेन आर क्या होंगे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा है। अब यहाँ पे ये पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, ये पैसेज के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको आंसर बताने वाले हैं, क्योंकि आपने सॉल्व किया है तो आपको आइडिया होगा कि क्या पूछा था। हुम डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, तो इसमें आपका द रेन गॉड सही जवाब था। द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी डैश दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, सैड। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, तो मानसून आपका सही जवाब था। व्हेन द हंटर कैम टू द फॉरेस्ट इट वाज समर। ठीक है, हु किल्ड द डियर, अ हंटर आपका सही जवाब था। अब आइए हिंदी लैंग्वेज पे चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो जूता जो ऑप्शन था वो आपका सही जवाब था। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं, तो दोस्तों ये स्वर के प्रकार है।
तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो सब तालव्य तालुका से ही रिलेटेड है, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? तो इसमें आपका तुम जो है वो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह पुरुषवाची शब्द नहीं है। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो स्थानवाचक इसमें आपका सही जवाब था। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? रूढ़ि का प्रयोग आपका सही जवाब था। ठीक है, विभाव किसे कहते हैं? तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्थायी भाव को उद्बोधक कारक, उसे विभाव कहा जाता है। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका सही जवाब था। ठीक है, कौन से संक्षिप्त की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो नहीं है पूछा है, तो इसमें आपका यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, यह आपका सही जवाब उस ऑप्शन में था। ठीक है, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि आती है। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है? अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन कर ए बी सी डी और ई में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, क्या करना है? अशुद्ध वाक्य दिए हैं, शुद्ध वाक्य चयन करना है। हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो सही और शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? हमने जो कहा था वही सत्य है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? आपका पत्र मिला धन्यवाद। ठीक है, अगला कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, इसका सही जवाब हो जाएगा कृपया कार्यक्रम में पधारे। मुझसे बेफिजूल बात मत करो, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझसे फिजूल की बातें मत करो। ठीक है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, यानी बिहारी ने गागर में सागर भरा है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला डायरेक्शन क्या है? निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है, ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो बेगम किस भाषा का है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई भी जो ऑप्शन दिए हैं सही जवाब नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। सिनेमा किसकी भाषा है? अंग्रेजी भाषा है, तो आपको पता ही होगा। अर्दली क्या होगा? अर्दली उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तौलिया क्या है? तौलिया पुर्तगाली भाषा है। रिक्शा क्या है? रिक्शा जापानी भाषा है। ठीक है, अब क्या है कि अगला डायरेक्शन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये डायरेक्शन पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और निशान लगाते जा रहे हो। हैं, तो डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन ध्यान देना, इसके बिना तो पूरा आगे का क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनके लिए लगाना है। तो दुर्जन क्या है? दुर्जन सठ कपटी पर्यायवाची है, लेकिन कंजूस नहीं होता है, तो इसे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देह को काया बोलते हैं, शरीर बोलते हैं, तन बोलते हैं, ये सब तो बोलते ही हैं देह को, लेकिन नहीं है पूछा है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्त्री में आपका सविता जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बिजली को विद्युत बोलते हैं, पर आभा ये आपका नहीं, तो मतलब बिजली में आभा पर आपका जो ऑप्शन था वो आपने लगाया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लक्ष्मी में उमा आपका सही जवाब था। ठीक है, अगला डायरेक्शन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है। ठीक है, परीक्षाएं सन्निकट है, यानी परीक्षाएं पास है, नॉर्मली यही बोला जाता है। बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, यानी बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, यानी जैसे कि मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ, कई हो सकता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही ऑप्शन जवाब हो जाएगा। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, किसके लिए? दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं, वे अभी नवधान्य हुए हैं, यानी वह अभी नए अमीर हुए हैं। ठीक है, अगला डायरेक्शन बोलते हैं कि विलोम शब्द आपको चुनना है। क्या चुनना है? विलोम शब्द, तो इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा। ठीक है, उन्मूलन का रूपण हो जाएगा, कर्कश का मधुर हो जाएगा, जंगम का स्थावर हो जाएगा, शासक का शासित हो जाएगा। ठीक है, और शिशु का बालक हो, सॉरी यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ है, मैं भी चलता जा रहा हूँ, आप भी ध्यान दीजिए। शिशु का बालक नहीं, यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ कि विलोम शब्द पूछा, शिशु का बालक कैसे होगा। इसमें निर्देश क्या है आपका कि प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए एक के सामने एक विकल्प दिया गया, इनमें से रेखांकित शब्द के अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनना है। ठीक है, तो शिशु तेरी अनुपम छवि, यानी बालक इसमें आपका सही जवाब होगा। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, यानी संग्राम। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, इसमें आपका स्वाधीनता सही जवाब था। ठीक है, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, यानी इसमें आपका एक से सही ज़्यादा ऑप्शन सही था, तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। सोम सुधा बरसात था, इसमें भी आपका एक से अधिक ऑप्शन सही था। ठीक है, अगला डायरेक्शन क्या है? तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं, इसमें सर्वाधिक विकल्प चुनकर वो लगाना है। ठीक है, तत्सम शब्द, तो खग का क्या हो जाएगा? विहग। गणेश का एक दंत। ठीक है, अगला क्या था? काक का एक से अधिक ऑप्शन सही था। ठग मतलब जालसाज। ठीक है, देह का वपु। अगला डायरेक्शन क्या है? इसमें निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, एक शब्द चुनिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प जिसके आने की तिथि न हो अतिथि कहलाता है। ठीक है,
जो लज्जा से रहित हो निर्लज्ज कहलाता है, ठीक है। जो सिंहासन का अधिकारी हो युवराज कहलाता है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक होता है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें डायरेक्शन क्या है, मुहावरे को उपयुक्त अर्थ का चयन कर ABCDE में सही विकल्प का चयन कीजिए। अंक भरना यानी स्नेह से लिपटा लेना। आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र, ठीक है। किसी खेत की मूली यानी शक्तिहीन। घड़ों पानी पड़ना यानी पराजित होना। नाच नचाना यानी तंग करना, ठीक है दोस्तों। अब 81 से 85 क्या है, अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध सही शब्द चुनना है। अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनना है। अनाधिकार यानी अनधिकार। परलौकिक परालौकिक यह शुद्ध शब्द है, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चांद। चांद को चांद ऐसे लिखा जाता है, तो ये सब शुद्ध शब्द यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सौंदर्यता यानी सौंदर्य। प्रसाद नहीं होता है, प्रसाद होता है, ठीक है। 86 से 90 में क्या बोल रहा है कि वाक्य को सही प्रकार चुनिए ABCDE में। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, यह क्या है, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, क्या है, संयुक्त वाक्य है। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है यानी निषेधवाचक वाक्य है। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो। अच्छा यहाँ पे देखना विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा है, तो इसको भी देख के समझ सकते थे। यह विस्मय बोधक वाक्य है। तुम सदा सुखी रहो, यह इच्छार्थक वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निहित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचानना है, ठीक है। स्वाधीन में क्या होगा, अधीन प्रत्यय हो जाएगा आपका। बुलावल में क्या होगा, अवल प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय मीन्स लास्ट में जो उच्चारण आपका निकल रहा है वही बेसिकली आता है। बढ़िया, बढ़िया, इसमें यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, झगड़ालू में लू आपका सही जवाब हो जाएगा। मनौती में औती आपका सही जवाब हो जाएगा। 96 से 100 देख लेते हैं। इसमें क्या है, अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो ये आपका पैसेज टाइप का दिया था, इसमें आपका सही जवाब चुनना था, ठीक है। तो पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या था, वीर आपका जो था वो सही जवाब था, ठीक है। वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, इसमें उपयुक्त में से कोई जवाब आपका सही नहीं था, तो आपका ई वाला सही हो जाएगा। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, मुस्कुराते हुए, ठीक है। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, कठिन पद को देख कर मुस्कुराते हैं, ठीक है। आपदाय शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आपदाय शब्द का अर्थ होता है विपत्ति, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक आपको मैंने 100 क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं हिंदी और इंग्लिश के सेक्शन के लैंग्वेज के, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक मैं आपको टोटल अच्छे से सही से एक जगह ही आपको कंप्लीट फर्स्ट से 100 तक का आंसर की लाने की कोशिश किया हूँ एक ही वीडियो में। रिक्वेस्ट है चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। बाकी आने वाले वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा, जो मैं अलग शिफ्ट के भी लाने वाला हूँ प्लस कट ऑफ लाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।